एक घने हरे भरे जंगल में रंग बिरंगे पक्षी साथ साथ रहते थे। सभी पक्षी एक दूसरे के बहुत हमदर्द थे और मदद करते थे। उनकी वजह से हर समय जंगल सजा रहता था। उन पक्षियों में एक नीले रंग की सुंदर चिड़िया भी रहती थी, जिसे सब नीलो के नाम से जानते थे। उसके दो नन्हे बच्चे भी थे। नीलो नरम दिल, मेहरबान और जिम्मेदार माँ थी। हर रोज नीलो सुबह सुबह अपने पंख फैलाती और जंगल में उड़ती हुई बच्चों के लिए दाना चुगने निकल पड़ती। कभी दाना, कभी कीड़े और कभी फल ले आती। और जब वह वापस आती तो बच्चे खुशी से चहचहाते। एक शाम नीलो और उसके बच्चे एक ऊंची शाख पर अपने घोंसले में सो रहे थे। मौसम में ठंडक बढ़ गई थी और फिर अचानक गर्जनादार बादलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर बारिश हो रही थी और नीलो अपने बच्चों के साथ सो रही थी। रात भर बारिश होती रही और सुबह जब नीलो की आंख खुली तो उसने बाहर जाकर देखा। बाहर देखा तो अभी भी तेज बारिश हो रही थी। वह जल्दी से अपने बच्चों के पास आई और उन्हें उठाया। जब बच्चों ने बारिश देखी तो वे बहुत खुश हुए। आमा आमा, हमें तो बहुत भूख लगी है। आप हमारे लिए अनाज ले आईं। पर बैठा बाहर बारिश तो देखो कितनी तेज है। पर हमें बहुत भूख लगी है। मजबूर होकर नीलू अपने बच्चों की भूख को याद करते हुए तेज होती हुई बारिश की परवाह किए बिना अपने नाजुक पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ी, ताकि वह जंगल के किसी कोने से अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ढूंढ सके। क्योंकि एक माँ का प्यार किसी मौसम, किसी तकलीफ, किसी खतरे का मोहताज नहीं होता। रास्ते में बारिश और भी तेज हो गई। हर तरफ धुंध और पानी था। पेड़ों की शाखाएं झुक गई थी और नीलू के पंखों से पानी टपक रहा था। पर उसके दिल में एक ही ख्याल था कि जल्दी से वापस जाना है और अपने नन्हे बच्चों के लिए दाना लाना है। उसी समय नीलू ने सोचा कि जब तक बारिश थम नहीं जाती वह कौए के पास चली जाए, ताकि उसके साथ कुछ वक्त बिता सके। कौआ अपने घोंसले में बैठा हुआ था और जब उसने नीलू को भीगा हुआ और थका हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है नीलू, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? जी बिल्कुल खैर है। वह अपने बच्चों का खाना लाने जा रही थी, मगर रास्ते में मूसलाधार बारिश ने रोक लिया। मैंने कहा कि जरा कोए के घर में ठहर जाओ, मगर काफी देर तक वे बातें करती रहीं। नीलू को उम्मीद थी कि बारिश रुक जाएगी, मगर बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और ठंडी हवा नीलू के शरीर से टकरा रही थी। उसी पल नीलू की आंखों में नमी उतर आई और उसने कौए से धीमी आवाज में कहा, अरे यहाँ बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने अपने बच्चों को कभी इतनी देर अकेले नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? यह कहकर नीलू अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में रवाना हो गई। उधर घोंसले में नीलू के दोनों बच्चे एक दूसरे की ओर देखकर परेशान हो गए और कहने लगे, भाई, आमा ने खाना लाने में बहुत देर कर दी और हमें भूख भी लगी हुई है। क्यों न हम खुद ही चले जाएं? यह बात सोचकर दोनों बच्चों ने अपने पंख फैलाए और तेज बारिश में उड़ने की कोशिश करने लगे। उनके पंख छोटे थे और बारिश बहुत तेज, लेकिन माँ से मिलने की चाह और कुछ करने का जज्बा उनके नन्हे दिलों में आग की तरह धधक रहा था।
जब शाम ढली और जंगल पर हल्की धुंध छाने लगी, तो नीलू थकी हारी तर आंखों के साथ वापस अपने घोंसले पर पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने घोंसले में झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां सन्नाटा था और उसके दोनों बच्चे गायब थे। नीलू ने एक पल के लिए कुछ नहीं सोचा और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और बारिश और अंधेरे जंगल में बच्चों को ढूंढने निकल पड़ी। काफी देर तलाश के बाद जब न कोई आवाज मिली न कोई निशान दिखाई दिया, तो नीलू टूटे हुए दिल के साथ एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ गई। बारिश अब भी बरस रही थी और उसकी आंसुओं में बारिश की बूंदें मिल चुकी थी। जब सुबह का उजाला फैलना शुरू हुआ, तो जंगल में पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे, जैसे हर तरफ जिंदगी लौट आई हो। लेकिन नीलू एक डाल पर बैठी थी, चुपचाप और गुमसुम। वह पक्षियों की खुशी के शोर में अपने भीतर की उदासी सुन रही थी। इसी तरह समय का पहिया चलता रहा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते खामोशी में गुजरने लगे। फिर एक दिन दोबारा बारिश शुरू हुई। बादल गरजने लगे और हवा नमी से भर गई। नीलू एक पेड़ की डाल पर बैठी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कौए ने जब नीलू को इस हाल में देखा, तो उसे अपनी ओर बुलाया, लेकिन नीलू ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका दिल थक चुका था, उसका हौसला कमजोर। यह देखकर कौआ खुद उसके पास आया। आहिस्ता से उसके पास बैठा और कहा, नीलू, आप इतने उदास क्यों हो? वह क्या है कि मैं कुछ दिन पहले बारिश में बच्चों का खाना लाने के लिए बाहर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो वे नहीं थे। ठीक है, अभी आप मेरे साथ चलो, कल फिर हम साथ में उसे ढूंढने निकलेंगे। देर सोचने के बाद नीलू ने अपना सिर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कौए के साथ उसके घोंसले की तरफ चल दी। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। सुबह जब सूरज ने जंगल पर रोशनी बिखेरनी शुरू की तो बारिश थम चुकी थी। पेड़ों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। कौआ और नीलू अन्य पक्षियों के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इसी तरह कौए ने जंगल के कई समझदार पक्षियों को इकट्ठा किया और जंगल की तरफ रवाना हुए। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन जमीन पर पानी की नमी और पेड़ों पर भीगी शाखाएं अब भी उनकी हिम्मत को आजमा रही थी। काफी देर तक वे जंगल में इधर-उधर तलाश करते रहे, आवाजें लगाते रहे, लेकिन बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। जब वे सब थक गए तो एक नदी के किनारे बैठकर सांस लेने लगे, कुछ बातें करने लगे, कुछ नीलू को तसल्ली देने लगे। इसी दौरान उल्लू, जो नीलू का सबसे पुराना और समझदार दोस्त था, वह अकेला ही एक तरफ बच्चों को ढूंढने निकला हुआ था। उसकी नजरें तेज थीं। अचानक उल्लू के कानों में एक आहिस्ता सी आवाज सुनाई दी। उल्लू ने फौरन अपने पंख फैलाए और उस आवाज की दिशा में तेजी से उड़ने लगा। झाड़ियों के बीच देखा तो वह हैरान हो गया। वह नीलू के दोनों बच्चे थे, सर्दी से कांपते हुए। उल्लू ने जल्दी से अन्य पक्षियों के पास जाकर उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर सभी पक्षी खुशी से चहक उठे और नीलू तेजी से वहां पहुंची। जैसे ही उसने अपने बच्चों को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। इसके बाद नीलू अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर गई। उन्हें गर्म किया, कुछ खिलाया पिलाया। उस दिन जंगल में हर तरफ खुशी का सामान था।
सारे पक्षी नीलू के साथ खुशी मना रहे थे। कुछ पक्षी गीत गा रहे थे। इसके बाद जंगल में सभी पक्षी एक साथ रहने लगे। वे नीलू के बच्चों को भी अपना समझने लगे। नीलू अब कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक पूरा परिवार था, जो सिर्फ खून का नहीं था, बल्कि एहसास का था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती, हमदर्दी और कुर्बानी ऐसे जज्बे हैं जो सिर्फ जंगल के पक्षियों में ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी होने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक दूसरे के लिए जीना ही असली खूबसूरती है।